इसकी हम एक्सरसाइज 8.1 आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमें कुछ इसके रूल्स पता होने चाहिए। हमें इसके साथ के साथ मैं इसको बता देता हूँ, साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, आपको होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है, मैं लिख के दे देता हूँ, एक मिनट। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें एक ट्विस्ट है, हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्या होती है, ये एक ट्रायंगल होती है राइट एंगल की, ठीक है। कुछ ये होगा आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हो गया आपकी नीचे की बेस, ठीक है, ये जो सीधी रेखा जा रही है, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन 1 में है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। आपको एक ट्रिक याद करनी है, ठीक है। जैसे साइन ए क्या हो गया, कोस ए क्या हो गया, साइन सी कितना हो जाएगा, कोस सी कितना हो जाएगा। तो ये होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। ये है आपकी साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ठीक है। ये होगी आपकी। और इसमें एक और है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये दो हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ये वाला याद कर सकते हो। या फिर कुछ बच्चे थोड़े से या गवार हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये उनके लिए, ठीक है। और ये होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन के लिए, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। आपको क्या है ये याद रखना फिलहाल के लिए। अब इससे मिलते जुलते हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल एट बी पर है, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा, ए सी, ठीक है। और क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो है हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सभी को पता है, ठीक है। और अब क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा, ठीक है। बेस दे रखा और परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी कि ये दे रखा और ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है एच का स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेंगे ऐसे, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर एज इट इज ये आ जाएगा 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, ठीक है। अब लिख लेंगे एच का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर कितना होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 625। अगर हम एच को फाइंड करें, अब एच कितना हो जाएगा, अगर मैं रूट 625 का निकालूं तो ये किसके होता है, ये 25 का होता है। तो हमारा एच कितना आ गया, हमारा 25 आ गया है। एच कितना आ गया हमारा 25, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा आ गया एच 25। अब क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए और कोस ए दे रखा है, ठीक है। हम इस अब फाइंड करने वाले हैं साइन ए और कोस ए, ठीक है। साइन ए कोस ए को हम फाइंड करेंगे तो हमें पता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें फाइंड करना है पहले साइन ए। साइन की क्या होती है बेटा, ये साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब साइन ये वाला है, ठीक है, तो P बाई एच, साइन ये हो गया बेटा P बाई एच हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा 7/25। उस ट्राइंगल में से देख सकते हो परपेंडिकुलर कितना था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था 25। वैसे ही कोस ए आ जाएगा। कोस ए किसके बराबर है, B बाई एच, यानी कि B बाई एच के बराबर है। और B बाई एच बेस कितना था हमारा 24, हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला था 25 निकाला था, ठीक है। अब ऐसे करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, अब हमें फाइंड करना है बेटा साइन सी और कोस सी। अब देखना ट्विस्ट क्या होता है। अब साइन सी कब आएगा, साइन सी हमें पता है, साइन सी का निकालना है। साइन होता है बेटा P बाई एच, ठीक है, और कोस सी कितना होता है B बाई एच, ठीक है। अब इसका C निकालना है, C वाला पूछ लिया अब की बार। C अब क्या कहते हैं बेटा, C इसमें देख लो, ट्रायंगल में देख सकते हो, जो ये C है, ये वाला C, अभी ये वाला नहीं आएगा, इसका जो फ्रंट वाला है ना, ठीक है, जो C से फ्रंट वाला है वो वाला आएगा, C के सामने वाला, ये कह रहा है C के सामने वाला आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा ये P बाई एच कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 24/25। और कोस सी वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/25, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, इन फिगर फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। हमें फाइंड क्या करना है, टेंजेंट P माइनस में से कोट R फाइंड करना है। उसके लिए पहले मैं लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें से P, Q और R दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, टेंजेंट P माइनस में से, टेंजेंट P माइनस में से टेंजेंट R वाला माइनस करना है, ठीक है। उससे पहले हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, QP दे रखा है और PR दे रखा है, पर Q और R नहीं दे रखा, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 13, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 12, और फाइंड करना हमें क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि Q और R का, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर ना आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत आसान है, 15 तक 16 तक आप याद कर लेना, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में जो क्यू आर का स्क्वायर है वो रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब क्या है 144 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये आ जाएगा रूट, अगर इसको माइनस करूँ तो ये रूट 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में, और ये आ जाएगा रूट क्यू आर का स्क्वायर, 2 से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये 25 का रूट 5 होता है इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ये क्यू आर है इसकी आगे बेटा 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब फाइंड करते हैं टेंजेंट P माइनस में से कोट R माइनस करते हैं। टेंजेंट P माइनस कोट R, ठीक है। अब टेंजेंट P कितना था, टेंजेंट का होता है बेटा P बाय B, माइनस में कोट का कितना होता है B बाय P, इसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा होता है बेटा कोट, ठीक है, B बाय P। और परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है, ट्रायंगल में से देखिए तो ये है बेटा हमारा 5/12। अगर इसको माइनस करेंगे तो B बाई पी कितना है, ये भी हमारा बेटा 5/12 है। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो ये आ गया बेटा 0, जो कि मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया गया था बेटा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। हमें कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेंजेंट ए करना है। तो ध्यान से देखना, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें साइन क्या होगा बेटा P/H, ठीक है, साइन ए P/H, जो 3/4 इक्वल टू मैं ले लेता हूँ P/H की फॉर्म में, ठीक है, ले लिया। अब हमारा ध्यान से देखना P क्या होगा, P होगा हमारा 3 और H होगा हमारा 4, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कंपेयर करके निकाल लिया, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का हमें पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, P का है 3 का स्क्वायर, और बेस का हमें नहीं दे रखा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में B का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, 16 में से 9 गए, ये इज इक्वल टू में B का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 गए, ये गया बेटा √7, √7 इज इक्वल टू B का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, ठीक है, ये आ जाएगा √7 इज इक्वल टू B की वैल्यू बेस की आएगी हमारे पास √7, ठीक है। तो बेस की हमने लिख दी यहाँ पर √7 लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कोस ए, ठीक है, कोस ए देखते हैं, कोस ए देखते हैं यहाँ पर, कोस ए होता है बेटा B/H होता है, ठीक है। अगर ये B/H होता है तो B क्या है हमारा √7, ठीक है, जो कि √7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4। ऐसे ही टेंजेंट ए कितना है हमारा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाए बेटा 3/√7, ठीक है, ये होता है इससे। अब ये है इसका आंसर, ठीक है, ये था इसका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बेटा, इसमें दिया गया है गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8, ठीक है, और फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। हमें क्या करना है, साइन A और सेक A फाइंड करना है, और कोट A दिया हुआ है हमारा 8, ठीक है। तो ये है गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8, तो कोट A हो गया मेरा 8/15, यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई था तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। और कोट ए हमारा होता है बेटा B/P, तो ये हो जाएगा बेटा B/P होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, और H का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। P का स्क्वायर दे रखा बेटा 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। H का स्क्वायर दे दिया यहाँ पर
225 प्लस में 64, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है 225, 8 का स्क्वायर है 64, और यहाँ पर h का स्क्वायर अगर मैं रूट निकालूँ, रूट से रूट कैंसिल, रूट 289 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ h आ गया मेरा 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेटा 17 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा 17। अब क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना है। अब साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए होता है बेटा p बाई एच, ठीक है। तो p हो जाएगा हमारा 15, हाइपोटेन्यूज कितना आया था हमारा 17 आया था। और वैसे ही सेक ए हो जाएगा h बाई बी, ये हो जाएगा बेटा 17 बाई 8 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज आया था हमारा 17, बी आया था हमारा 8, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है बेटा, इसमें दिया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर सेक थीटा हमें दिया गया 13/12, तो हम पहले लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यस और नो। सेक थीटा हमें कितना दिया हुआ बेटा, सेक थीटा गिवन 13/12, जो कि किसके इक्वल होता है, h बाई बी के इक्वल होता है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू h बाई बी, ठीक है। अब क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एज इट इज बेस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 169 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। और 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो मेरा मिल जाएगा रूट 25 इज इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर, जो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट 25 का हो गया हमारा 5 इज इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू आ गई हमारी परपेंडिकुलर की, आ गई हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ऐसे हम इसको अब ये पाइथागोरस से फाइंड कर लिया पी। अब क्या फाइंड करना है, अब क्या कैलकुलेट करनी है, ऑल अदर, यानी कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो अब चलते हैं फाइंड करते हैं सभी को। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, जो कि पी कितना है 5, एच कितना है हमारा 13, ठीक है। अब कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा बेटा 13/5, ठीक है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कितना होता है, पी बाई बी, जो कि 5/12 होता है। और कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है, ये हो जाएगा बेटा 12/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है बेटा बी बाई एच, और ये हो जाएगा बेटा 12/13। और कोस का उल्टा सेक, जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 13/12, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, ठीक है, देन शो दैट एंगल A is equals to एंगल B। हमें क्या करना है, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल ABC, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, वेयर एंगल C इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ के साथ, ड्रॉ ट्राइंगल ABC वेयर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ के साथ, ड्रॉ ट्राइंगल ABC where angle C is equals to 90 degree, ठीक है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है।
और हमें क्या पता है जो कोस होता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो उसमें से कोस से क्या हुआ, गिवन कोस ए किसके इक्वल दिया हुआ बेटा, कोस बी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और कोस से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा ए सी और ए बी बाय में ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है, और ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, जो कि होगा बेटा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो, मैं आपके लिए इतना सा जो है आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से टीच करने के लिए। आप जाइए हमारे चैनल को स्क्रॉल कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सके आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या कहते हैं बेटा, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें ये क्या करना है, इसको ये दिखाना, शो करना है। तो उससे पहले हमें एक ट्राइंगल लेना है, कोस थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 के बराबर दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ के साथ सॉल्यूशन, गिवन कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 7/8 इज इक्वल्स टू बी बाय पी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी बाय पी, बी यानी कि बेस दे रखा हमारा 7 और परपेंडिकुलर दे रखा बेटा हमारा 8। ठीक है, हमें फाइंड करना हाइपोटेन्यूज, तो हम कर लेते हैं बेटा एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 8 स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 8 जा कितना 64 प्लस 7 7 जा 49, और एच स्क्वेयर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 प्लस 49 हो जाएगा बेटा 113। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रूट में लूँ तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, तो ये आ जाएगा रूट में आ जाएगा, रूट में आ गया, यहाँ पर h आ जाएगा 100, h आ गया हमारा रूट 113। ठीक है, 113 का कोई स्क्वेयर नहीं होता। ठीक है, ये आ गया h का रूट 113, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये आ गया रूट 113 ए बी और सी। ठीक है, एच आ गया हमारा रूट 113। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था बेटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा बाय में 1 प्लस कोस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। फर्स्ट 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा 8 बाय अंडर रूट 13। ठीक है, साइन स्क्वेयर था तो मैं इसका ले लूँगा बेटा यहाँ पर स्क्वेयर ले लूँगा, बाय में 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, 1 स्क्वेयर कितना हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर, तो हमें मिल जाएगा
8 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 64 और रूट में से ये बाहर आ जाएगा 113 बाय में ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 और 113 रूट में से बाहर आ जाएगा तो 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर 113 का एलसीएम लूँ तो मुझे मिल जाएगा 113 माइनस 64। ठीक है, बाय में यहाँ पर हो जाएगा सेम 113 का एलसीएम 113 माइनस 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये 113 से बेटा 113 कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों में से माइनस करेंगे 113 माइनस 64 तो ये आ जाएगा बेटा 49 और 113 माइनस 49 तो ये आ जाएगा बेटा 64 जो कि फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा यानी कि पहले हम लिखते हैं कोट थीटा किसके इक्वल है बेटा b बाय पी के इक्वल। b बाय पी कितना दे रखा था ट्रायंगल में 7/8 दे रखा था। अब क्या करना है बेटा कोट स्क्वायर थीटा का करना है यानी कि 7/8 का हमें क्या करना है बेटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 49/64 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था इसमें हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चंस ये बहुत डिफ़िकल्ट वाले हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवाइंड करके पीछे जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ बेटा इफ 3 कोट a इज इक्वल्स टू 4 चेक करना वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नोट। हमें क्या प्रूव करना बेटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बराबर किसके होना चाहिए कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 कोट a इज इक्वल टू 4 और कोट a कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 4/3 जो कि किसके इक्वल है बेटा b बाय पी के इक्वल है। और हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो कोट a यानी कि कोट b बाय पी। ठीक है, b बाय पी हमारा हो जाएगा 4/3 बेस हमारा हो जाएगा 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। हमें क्या फाइंड करना हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बेटा h का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और h का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट h का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 16 प्लस 9 ये हो जाएगा बेटा रूट 25। ये इससे कट गया तो h हमारा आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, रूट में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, h आ जाएगा कितना आ जाएगा h आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चेक करते हैं वेदर इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है इसके इक्वल। हमें क्या करना है इसको शो करना है। अब देखते हैं बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें दे रखा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 और इसका स्क्वायर करना है बाय में 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 9/16 बाय में 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं इसको इधर सोल्व करते हैं। इसका आ जाएगा बेटा 16 माइनस 9 एलसीएम लेना था 16 का और नीचे भी एज इट इज 16 प्लस 9 एलसीएम लेना था 16 का। 16 से क्या होगा बेटा 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं प्लस माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा। तो इन दोनों को 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 हो गया बेटा हमारा 25। ठीक है, ये था हमारा इज इक्वल्स टू LHS।
ठीक है, ये था हमारा LHS। अब हम प्रूव करते हैं RHS। तो बाय RHS को प्रूव करने के लिए कोस स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 का स्क्वेयर माइनस 3/5 का स्क्वेयर। ठीक है, और इसका स्क्वेयर करें तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, 9/25। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 कॉमन आ जाएगा LCM में, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 एज इट इज़, और ये हो जाएगा बेटा 7/25। ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था, हमारा आया था बेटा 7/25 LHS आया था, और RH भी 25 आया है। तो हम कह सकते हैं बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये है बेटा हमारा आंसर, LHS इक्वल्स टू RHS। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tangent A is equals to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। अगर B पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और कितना हुआ, टेंजेंट A दे रखा है, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू P/B हो जाएगा। ठीक है, P/B। P कितना दे रखा है बेटा, हमारा 1 दे रखा है, और B कितना दिया हुआ है, B दे रखा है हमारा √3। ठीक है, B दिया हुआ हमारा √3। अब क्या करना बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा बेटा h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B का स्क्वेयर, और h² इज इक्वल्स टू 1² प्लस √3 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से रूट कर गया तो ये आ जाएगा 3, तो h² रूट से स्क्वेयर कैंसिल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अंडर में रूट हो जाएगा, तो h हो जाएगा हमारा √4, तो h हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, इसकी आ गई 2 वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं इसका, ये हो जाएगा इसमें साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 प्लस में √3/2 और √3/2। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 1/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 √3 खाली 3 आ जाएगा। दोनों अगर दोनों डिनोमीटर सेम है तो इनका LCM सेम आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 1 है इसका आंसर, 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट का है इसका आंसर। अब फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है बेटा, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन A। तो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आप डायग्राम में देख सकते हो, और कोस A उसकी तरफ से आप लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसकी तरफ से आप कोस A क्या होगा, कोस B/H ऐसे आप लिख सकते हो, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो कोस A कोस C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, और कोस C कितना हो जाएगा 1/2, माइनस करेंगे साइन A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और साइन C कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 √3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस में √3 एज इट इज़ आ जाएगा, बाय में 4, दोनों को माइनस करेंगे, इनका रिजल्ट आ जाएगा 0, जो कि मेरा आंसर। ठीक है, ये था 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है बेटा, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और PQ
कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है दी वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू हो गया हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर और क्यू आर को मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 25। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना रहेगा, अब क्या नहीं दे रखा इसमें, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दे रखा है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 225 साथ में आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। और अभी इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्यू आर निकालना है तो ये आ जाएगा 600 बाय में 50, 0 से 0 इज इक्वल्स टू क्यू आर, 5 1 जा 5, ये 12 जा पे गया, तो ये हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्यू आर की आ जाएगी बेटा 12, ठीक है, कोई डाउट। अब क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एच, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था 25 माइनस क्यू आर था, तो ये हो जाएगा बेटा 25 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी। तो उसके लिए साइन पी ये भी हमने यहाँ पर फाइंड, साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच, और ये हो जाएगी बेटा 12/13 के उस पर। कोस पी इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा बी बाई एच, जो कि हो जाएगी बेटा 5/13 के ऊपर। और टेंजेंट पी ये हो जाएगी बेटा पी बाई बी से, ये हो जाएगी 12/5, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर था, आपको थोड़ा सा ध्यान देने के ऊपर बात आपकी, कैसे आप इसको सोल्व कर रहे हो, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन के ऊपर। इसमें 5 पार्ट है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, मैं आपको सिर्फ आंसर ही दे दूंगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हो बेटा, 11th क्वेश्चन में दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि फर्स्ट का मैं पहले आंसर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है इसने, उन्हें टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों होगी, क्यों नहीं होगी इसकी, बिकॉज एज टेंजेंट 60 डिग्री इज √3, √3 कितना होगा बेटा 1.73 होगा ना, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि सेक ए 12/5 है थोड़े से एंगल ए के लिए। हाँ कह सकते हैं ट्रू, क्योंकि सेक ए इसके बराबर होता है बेटा h/b के
जो कि 12/5 होता है, H ग्रेटर देन B। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कंसेंट ऑफ एंगल A, यानी कि cos A है, एब्रीविएशन यूज किया जाता है जो कोसिकेंट होता है एंगल A के साथ। तो ये जो सरासर झूठ बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि cos A है इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन A। ठीक है, ये आगे आप सीखोगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। क्या कह रहा है, कोट A है प्रोडक्ट किसका, कोट और A का, तो इसका आंसर है फॉल्स। कोट A इज ए सिंगल एंटिटी। ठीक है। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हम यहाँ पर निपटाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि साइन थीटा हमें पता है P/H होती है, और ये किसके बराबर होती है, 4/3 दी हुई है। तो H इज लेस देन P इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, फिफ्थ वाला हो जाएगा हमारा फॉल्स। एक ही ट्रू था, वो था सेकंड वाला। ठीक है। अब हम हमारे लास्ट पर आ चुके हैं। हमने आपसे सब कुछ कर लिया, क्या क्या करवा दिया मैंने आपको। 8.1 में आपके 11 क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखते रहना। ठीक है। मेरे हर वर्ड्स, हर जो मैंने बताया वो आप याद कर लेना। ठीक है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। और एक्सरसाइज 8.2 की जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।